वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जी। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि जीडीबी बनाएं, तो आज हम जीडीबी स्टैक 630 के साथ हाजिर हैं जी। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। जीडीपी नंबर 1 इंतहाई इजी क्वेश्चन आया है जीडीपी का, और इसको मैं थारोली एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट इसमें एक आपको बॉक्स दिया गया है, इसमें आपने उसका आंसर लिखना है। मैं आपको सबसे पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि जीडीपी है क्या। जीडीपी की स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले टॉप ऑफ स्टेटमेंट को मैं रीड आउट करता हूँ, उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें वो बोल रहा है जी कि many students have proven that there is impact of leadership style on decision making in crisis. However, studies have also shown that male and female leader operate and manage differently. यानी कि लड़के और लड़कियां जो हैं वो किसी काम को जो उनको टास्क दिया जाता है उसको डिफरेंट तरीके से मैनेज करते हैं। Therefore, it is said to gender modify original relationship between leadership style and decision maker. जेंडर के मतलब ही तकरीबन उसने बोला है, एक चीज़ लीडरशिप होगी, एक जेंडर हो गया। यानी कि अगर जेंडर इशू है, मेल है और फीमेल का है, तो डिसीजन मेकिंग डिफरेंट होगी। उसके बाद रिजल्ट जो इनपुट आउटपुट्स आएंगी वो डिफरेंट होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कुछ में। अब इस चीज़ को तो आपको कंप्लीट हो गया, इसको मैं इधर से रेस कर देता हूँ। नेक्स्ट टास्क देखें जी, आपको टास्क क्या मिला है। टास्क आपको दिया गया है जी कि यू हैव रीड अबाउट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मॉडरेटिंग और इंटरवेनिंग जो मीडिएटिंग होता है वेरिएबल, वो आपने लेसन नंबर 6 में पढ़ दिए। लेसन नंबर 6 जो आपका लेक्चर नंबर 6 है स्टैट 630 का, उसको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। तो रीड आउट कर लें, लेक्चर ले लें, आपकी मर्जी है। अब आपने करना क्या है जी, अबव सिनेरियो जो आपको मैंने अभी टॉप पे अपनाया है जेंडर इशू के बारे में, उसमें बोल रहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और मिडरेटिंग और इंटरवेरी जो वेरिएबल है उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, जो नीचे आपको सिनेरियो दिया गया। अच्छा जी, ये चीज़ भी होगी। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा टच देते हैं कि हमारे पास होता क्या है। सबसे पहली चीज़ है जी, अब जितने भी इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट के ना लास्ट पे वेरिएबल लिखा हुआ है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जी, आप सबसे पहले इंग्लिश में दिखाता हूँ आपको। A variable is a value that can be changed depending on condition or on information passed to the program. जो वेरिएबल होता है ना, इसका मतलब होता है, ये लफ्ज वेरी से निकला है, यानी कि चेंज। ऐसी वैल्यू जो तब्दील होती रहती है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। एग्जांपल मैंने आपको लिखी है, एग्जाम स्कोर। आपका एग्जाम स्कोर कभी एक जैसा नहीं होगा, कभी आप अच्छे मार्क्स लेंगे, कभी आप डाउन जाएंगे। हाइट, आपकी हाइट एज के साथ साथ हाइट चेंज होती रहती है। वेट, कभी आप फॉर एग्जांपल अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपका वेट लॉस होता है। इसी तरह इनकम है, तनख्वाह जो होती है वो कभी एक जैसी तो नहीं रहती, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, डिपेंड करता है आप पे इनकम। ठीक है, कभी आप ज़्यादा एक मंथ में 72 था 80,000 कमा सकते हैं, कभी आप बिलो आ सकते हैं, 40 तक पहुंच सकते हैं। तो ये वेरिएबल होता है। उसके बाद जी वेरिएबल की 4 टाइप्स हैं, आपको नजर आ रही होंगी हाईलाइटेड पॉइंट में। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मॉडरेटिंग और इंटरवेनिंग। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जी, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एग्जैक्टली व्हाट इज साउंड लाइक, इट इज अ वेरिएबल स्टैंड अलोन एंड इट इज चेंज्ड बाय अदर वेरिएबल यू आर ट्राइंग टू मेजर। इसमें मैं इतना बताता हूँ आपको कि ये डिपेंडेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव जो होते हैं, यानी कि मुस्बत असरात भी ले सकता है और जो मनफी असरात है वो भी ले सकता है, बस दूसरे वेरिएबल के जरिए। ठीक है, कोई भी दूसरे, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, उसके अकॉर्डिंगली ये लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये लॉस भी करवा सकता है और प्रॉफिट भी करवा सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो मेन पार्ट है वो आपका लीडर है। एक गवर्नमेंट में जो इंडिपेंडेंट चीज है वो प्राइम मिनिस्टर है। हमारे मुल्क में अगर कोई इंडिपेंडेंट पर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कहते हैं ना, बंदा इंडिपेंडेंट है, कुछ भी कर सकता है, वो हमारे मुल्क में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर है कुछ भी कर सकता है, तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडर होता है, लीडर कुछ भी कर सकता है। नीचे आते हैं जी। अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं जी डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज डिपेंडेंट? अ वेरिएबल हुज डिपेंड अपॉन एन अदर। A dependent variable is a variable whose depend upon independent variable। एक कैबिनेट है गवर्नमेंट की,
प्राइम मिनिस्टर तो इंडिपेंडेंट है, उसकी जो कैबिनेट है वो किसके मतहत है, प्राइम मिनिस्टर के इंडिपेंडेंट है ना, उसके फैसले मानेगी, कुछ भी होगा तो इंडिपेंडेंट के बाद डिपेंडेंट जो होगा वो सारे का सारा डिपेंड करेगा इंडिपेंडेंट पर। इसके नाम से ही आपको जाहिर हो जाना चाहिए कि जो डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि ये किसी और के ऊपर अफेक्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये होता है जी हमारे पास डिपेंडेंट। मेन दो जो हमारे पास टाइप्स हैं वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ही है। उसके बाद एक आती है जी मॉडरेटिंग वेरिएबल। द टर्म मॉडरेटिंग वेरिएबल रेफर टू वेरिएबल दैट स्ट्रेंथन, डिमिनिश, नेगेट और अदर्स एसोसिएटेड बिटवीन एसोसिएशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल वर्ड में बताऊंगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान तल्लक में फर्क को हम मॉडरेटिंग वेरिएबल कहते हैं। मॉडरेटिंग में दो ही चीज़ें हैं, एक तो रिलेशन है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का, और दूसरा है ये उसको तब्दील कर सकता है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इतनी लंबी चौड़ी बातें इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इंटरवेनिंग वेरिएबल, एन इंटरवेनिंग वेरिएबल समटाइम कॉल्ड अ mediator variable, it is a theoretical variable research used to explain the cause connection between other study variable। दूसरे स्टडी वेरिएबल्स को डिस्कस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम ना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। इंडिपेंडेंट में हम कहते हैं जी बंदे की 10,000 रुपया इनकम है, और डिपेंडेंट में कहते हैं हम वो एक मंथ की जो 10,000 इनकम है उसमें से 3,000 सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। अब जो सेविंग कर रहे हैं उसमें हम बोलते हैं जी कि ये, उसके बाद मॉडरेटिंग वेरिएबल आ गया। मॉडरेटिंग वेरिएबल में हम कहते हैं जेंडर, कि उसमें मर्द कितना बचा रहे हैं, औरतें कितना बचा रही है। अब उनके दरमियान जो तल्लक है उसको हम बयान करने के लिए इंटरवेनिंग वेरिएबल यूज करते हैं। ये जो होता है ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको भी हम इतना डीपली स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये नहीं है। हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है। सोल्यूशन आपके सामने मैं पेश कर चुका हूँ जी। जीडीबी स्टैट 630 का इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास लीडरशिप स्टाइल है। अब मैं ज़रा आपको इधर लेके चलता हूँ, ये देखें जी स्टार्ट से लीडरशिप स्टाइल हो रहा है, तो अब हमारे पास ये इंडिपेंडेंट लीडरशिप स्टाइल है। डिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग जो उसके नीचे बैठे हुए हैं वो डिसीजन क्या बनाते हैं, मीडिएटिंग या मॉडरेटिंग वेरिएबल जेंडर का मेल या फीमेल, और इंटरवेनिंग वेरिएबल लीडरशिप स्टाइल है। एक डब्बा बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, उसमें ये आपने सिर्फ ये जो जीडीपी का सोल्यूशन है आप लोगों ने सबमिट करना है। तकरीबन सबका ही सेम होगा, मुझे नहीं लगता किसी का डिफरेंट होगा। लीडरशिप की जगह आप लीडर लिख सकते हैं, जेंडर की जगह जेंडर साथ अगर आप लिखना चाहते हैं तो इधर आप मेल एंड कॉमा लिख दें, फीमेल कर दें, इस तरह करके आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं है। डिसीजन मेकिंग पॉजिटिव नेगेटिव करके लिख सकते हैं, लीडरशिप स्टाइल के साथ मैनेजमेंट स्टाइल भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है जी। ये है जी आपके जीडीपी का सोल्यूशन। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।